नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना अपडेट्स। भारत में 79,88,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं 72,56,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से रिकवर। 1,20,000 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोविड-19 से संक्रमित, मुंबई के एक हॉस्पिटल में हुए भर्ती। लॉकडाउन बढ़ा 30 नवंबर तक, गृह मंत्रालय ने किया ऐलान, सख्ती से होगा पालन। कंटेनमेंट जोन में बढ़ाया गया है लॉकडाउन। सरकार ने किया आगाह, भारत के 5 राज्यों में फिर तबाही मचाएगा कोरोना संक्रमण। त्योहारों की वजह से केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली को किया गया है आगाह। आज बिहार में है 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान। सुरक्षा बलों की है पूरी व्यवस्था। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले चिराग पासवान का वीडियो वायरल। हंसी पर जेडीयू ने उठाए सवाल। वहीं चिराग ने कहा, नीतीश जी इतना नीचे गिर सकते हैं पता नहीं था। कल पटना में पुष्पम प्रिया को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुष्पम बोली, नीतीश जी याद रखूंगी ये दिन। बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रही थी प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया। मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में हुआ पुलिस का लाठीचार्ज, गोलियां भी चली। एक युवक की हुई मौत, वहीं कई लोग हैं घायल। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लोगों में है आक्रोश। बाबू साहब वाले बयान को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटे तेजस्वी यादव, दी सफाई। बाबू से मतलब बड़ा बाबू, डॉक्टर बाबू, सरकारी विभागों में बैठने वाले छोटे बाबू जैसे सरकारी मुलाजिमों से है, जो कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। भाजपा के विज्ञापन से नीतीश हुए गायब तो कांग्रेस ने खेला सहानुभूति का कार्ड। कहा, सीएम बाबू अभी पोस्टर से गायब हुए हैं। 10 नवंबर के बाद बीजेपी बिहार से ही गायब कर देगी। साथ ही कहा कि चिराग की बयानबाजी के पीछे बीजेपी ही है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के चुनावों में 34% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। चुनाव संबंधी एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि करीब 27% और कुल 389 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। मोदी सरकार ने बदला नियम, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में कोई भी खरीद सकता है जमीन। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त या बदल दिया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने बोला हमला, बोले जम्मू कश्मीर बिक्री के लिए है तैयार। मोदी सरकार द्वारा हिजबुल सरगना सलालुद्दीन, लश्कर प्रमुख मीर समेत 18 पाक नागरिक आतंकी घोषित। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक भटकल बंधु भी है शामिल। लद्दाख में बैकफुट पर पहुंचा चीन बौखलाया। कहा, कुछ भारतीयों के दिमाग में हमेशा रहता है युद्ध। परमाणु सहयोग पर आगे बढ़े भारत अमेरिका, वहीं चीन को दिए सख्त संदेश। 2+2 वार्ता में हुए 5 समझौते। माइक पोम्पियो ने किया गलवान घाटी का जिक्र। कहा, भारत के साथ खड़ा है अमेरिका। पोम्पियो के भारत दौरे पर चीन ने कहा, अमेरिका क्षेत्रीय देशों के बीच कलह के बीच बोना बंद करे, जिससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता प्रभावित होती है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत अमेरिका 2+2 वार्ता के लिए भारत में है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भेजा समन, घर से मिली ड्रग्स। कल एनसीबी ने की थी करिश्मा के घर की तलाशी। समन भेजकर एनसीबी ने कल बुलाया था, लेकिन वह नहीं आई। एक पैडलर से पूछताछ में करिश्मा का आया था नाम। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा मामले की निगरानी। कोर्ट को रिपोर्ट करेगी सीबीआई। हाथरस केस में सीबीआई ने पूछा, चारों आरोपी खेत से भागे, किसी ने तो देखा होगा। वहीं आरोपियों के घर वालों से की गई है पूछताछ।
पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार का वंशवाद बड़ी चुनौती। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर बोले पीएम मोदी। आयकर विभाग के दिल्ली, एनसीआर समेत 5 राज्यों में ताबड़तोड़ छापे। अलमारियों से मिले करोड़ों की नकदी। दिल्ली, एनसीआर के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और गोवा में मारे गए छापे। 2 करोड़ 37 लाख मिले नगद। वहीं 2 करोड़ 89 लाख के गहने भी हुए बरामद। एंट्री ऑपरेटर संजय जैन और उनके सहयोगियों के 42 ठिकानों पर मारी गई है छापे। पुरुष कर्मचारी भी अब महिलाओं की तरह बच्चों की देखभाल के लिए ले सकेंगे छुट्टी। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। सिंगल पेरेंट पुरुष ही ले सकेंगे लाभ। 1 साल पूरी सैलरी, वहीं दूसरे साल में 80% सैलरी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को होगा लाभ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, चालू वित्तीय वर्ष में वृद्धि दर में गिरावट या शून्य के करीब रहेगी। साथ ही कहा कि अर्थव्यवस्था में अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। लोन मोरेटोरियम मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, कर्जदारों के खातों में 5 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज जमा करेंगे ऋणदाता। उसके बाद ऋणदाता केंद्र सरकार से इस राशि के भुगतान का कर सकेंगे दावा। कोयला घोटाला मामले में सजा पाए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई थी चुनौती। फेसबुक इंडिया की पॉलिसी हेड ने संसदीय समिति द्वारा पूछताछ के बाद दिया इस्तीफा। पिछले हफ्ते फेसबुक की पॉलिसी हेड अंकी दास से संसदीय समिति ने भारतीयों के डाटा की सुरक्षा से जुड़े मसले पर करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। केंद्रीय बिलों के विरोध आंदोलन और जुलूसों के खिलाफ दिशा निर्देश की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई थी याचिका। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला। तृणमूल पर लगाया गया हत्या का आरोप। वहीं टीएमसी ने आरोपों को किया खारिज। एनआरसी से अयोग्य लोगों को हटाने के आदेश का मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। डाली जाएंगी नई याचिकाएं भी। मनुस्मृति पर टिप्पणी का मामला गरमाया। प्रदर्शन करने जा रही बीजेपी नेता खुशबू सुंदर को हिरासत में लिया गया। खुशबू सुंदर वीसी के प्रमुख टी तिरुमावलवन की मनुस्मृति पर टिप्पणी का विरोध करने के लिए जा रही थी। पाकिस्तान में चीन की मदद से चली पहली मेट्रो ट्रेन। लाहौर में पाकिस्तान की पहली मेट्रो लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई। घुसपैठ को लेकर भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना ने किया हमला। 1 जख्मी। घायल मछुआरा तमिलनाडु के रामेश्वरम का है रहने वाला। 20,000 करोड़ रुपए के कर विवाद मामले में वोडाफोन की जीत को चुनौती देगी सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौरों ने केजरीवाल के घर के बाहर दिया धरना। 13,000 करोड़ रुपए के कोष के मुद्दे पर केजरीवाल से मुलाकात की मांग की। मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात के बाद माने। दिल्ली में नगर निगम के अस्पतालों में वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को मिला समर्थन। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों का मिला है समर्थन। कल 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक करके किया समर्थन। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ निफ्ट के छात्रों की याचिका में कहा गया कि एनआरआई कोटे में की गई फीस वृद्धि के बाद उन्हें सालाना 9 लाख रुपए से अधिक देने होंगे। दिल्ली में रेप करने के बाद महिला को अधमरा छोड़कर फरार हुआ आरोपी बिहार से गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया। लालू कुमार नाम के रूप में हुई पहचान। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की जा सकती है कुर्सी। राष्ट्रपति ने जांच की दी मंजूरी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने
योग और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। 5 नवंबर से कर सकते हैं आवेदन। वहीं 24 नवंबर है आखिरी तारीख। ओएनजीसी ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर निकाली वैकेंसी। 5 नवंबर है आखिरी तारीख। आरबीआई ने कहा कोरोना से हर राज्य की माली हालत पस्त की। संघीय ढांचे पर लंबे समय तक असर पड़ने की है संभावना। बैंकिंग शेयरों में उछाल से बाजार में लौटी रौनक। सेंसेक्स 377 अंक चढ़ा, 40,522 पे हुआ बंद। वहीं निफ्टी ने भी लगाए 122 अंकों की छलांग, 11,889 अंक पर हुआ क्लोज। सोना 37 रुपए गिरा, वहीं चांदी 475 रुपए चढ़ी। दिल्ली सराफा बाजार में सोना जहां 137 रुपए गिरकर 51,108 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी 475 रुपए चढ़कर 62,648 रुपए प्रति किलोग्राम बोला गया। कल आईपीएल T20 में हैदराबाद ने दिल्ली को 88 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 219 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। वहीं इसके जवाब में दिल्ली की पूरी टीम 19 ओवर में 131 रनों पर ऑल आउट हो गई और हैदराबाद 88 रनों के भारी अंतर से जीत गया। हैदराबाद के रिद्धिमान साहा को इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। आज आईपीएल T20 में मुंबई का मुकाबला बेंगलोर से। इस मैच का सीधा प्रसारण आप शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।